पंजाब भारतीय आबी दहशतगर्दी से जेर आब कसूर और मुल्तान को बचाना बड़ा चैलेंज बन गया। लाहौर महफूज करार, दरियाए सतलुज, रावी और चनाब में तगयानी, 15 लाख अफराद मुतासर, 4 लाख लोग बेघर। बर वक्त रेस्क्यू ऑपरेशन से मजीद जानी नुकसान से बचा लिया गया। सरगोदा में सैलाब में मेन रोड बह गया। नशीबी इलाकों से लोगों की महफूज मकामात पर मुंतकली का अमल जारी। साहिवाल में औरंगाबाद का बंद टूट गया। नशीबी इलाके पानी में डूब गए। रेस्क्यू ऑपरेशन तेज, 5000 अफराद को निकाल लिया गया। 40 से जायद देहात और आबादियाँ जेर आब। नारोवाल में सैलाबी रेलों ने तबाही मचा दी। सैलाब ज़दगान सड़कों पर रातें गुजारने पर मजबूर। दरिया चनाब के बिफरे सैलाबी रेले ने 2 जानें ले ली। पंजाब में सैलाब ने 30 जिंदगियां ले लीं। सैलाब ज़दा पंजाब पर बादल भी बरस पड़े। पानी में डूबे इलाकों में फिर बारिश। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में गरज चमक के साथ तेज बारिश। सड़कों पर पानी की सतह में मजीद इजाफा। बेदिया रोड इस्माइलपुरा में घर की छत गिरने से 3 अफराद जाँ बहक और 4 जख्मी हो गए। ओल्ड अनारकली में भी छत गिर गई, 1 शख्स जाँ बहक। कहाना में आसमानी बिजली गिरने से 2 अफराद जाँ बहक। तर्जुमान PDMA के मुताबिक मंडी बहाउद्दीन में सबसे ज़्यादा 81 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। हाफिजाबाद में 63 मिलीमीटर, जहलम में 50 मिलीमीटर, सियालकोट में 47 मिलीमीटर और बहावल नगर में 44 मिलीमीटर बारिश हुई। मानसून बारिशों का नवा स्पेल 2 सितंबर तक जारी रहेगा। उकाड़ा में दरियाए रावी पर खतरनाक सैलाबी सूरत हाल। शेखुपुरा और मुजफ्फरगढ़ के देहात ज़ेर-ए-आब, लाखों अफराद मुतासर। माड़ी पतन पर 1 लाख क्यूसिक का सैलाबी रेला गुजर रहा है। 24 घंटों में इंतहाई ऊंचे दर्जे के सैलाब का खदशा। शेखुपुरा के देहातों में पानी दाखिल, धान की फसल और बागात मुतासर। मुतासरीन ने हुकूमत से फौरी इमदाद की अपील कर दी। गंडा सिंह वाला पर सैलाबी सूरत हाल बरकरार। 24 घंटों में हेड तरीमों में 3 सितंबर तक दरियाए चनाब में इंतहाई ऊंचे दर्जे के सैलाब आ सकते हैं। पंजाब के कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर और तमाम महकमे हाई अलर्ट। शहरियों को एहतियाती तदबीर इख्तियार करने की हिदायत। पेशावर के मुख्तलिफ इलाकों में मूसलाधार बारिश के बाद सैलाबी सूरत हाल। वर्सक रोड पर हाउसिंग सोसाइटी में पानी दाखिल होने पर शहरियों को कश्तियों में रेस्क्यू करना पड़ा। नासिर बाग रोड और मुल्हिका इलाकों में घरों में पानी दाखिल। सैलाब से तबाह हाल बुनेर में भी मूसलाधार बारिश। आवाम खौफजदा। बाड़ा, जमरूद और गिरदोनवाह में पानी घरों और दुकानों में दाखिल। काकूल, लोअरदीर, बालाकोट, एबटाबाद, मालम जब्बा में भी तेज बारिश। सिचुएशन का सामना है जो शायद कई दहाइयों बाद हम फेस कर रहे हैं और उसमें कंपाउंडिंग इफेक्ट जो है वो हुआ है कंटिन्यूअस नॉन स्टॉप रेनफॉल की वजह से। और उस पे हुआ ये कि जो हमारा पड़ोसी मुल्क है इंडिया, उसने अपने स्पिलवेज जब खोले और वो सारा पानी वो ऐड हो गया और दरियाओं में इतनी कैपेसिटी नहीं थी, वो ओवरफ्लो कर गए। पंजाब में सैलाबी सूरत हाल संगीन, बर वक्त इनखला और रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। मुसलसल बारिशों और भारत की जानिब से पानी छोड़ने से सूरत हाल ज़्यादा ख़राब हुई। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का सैलाबी सूरत हाल और इमदादी सरगर्मी पर जायज़ा इजलास से खिताब। कहा, सैलाब के दौरान पूरी टीम की कारकर्दगी लायक तहसीन है। तमाम इदारे मुतासरीन के लिए दिन रात जाफिशानी से काम कर रहे हैं। 6 लाख मुतासरीन और 4.5 लाख मवेशी महफूज मकामात पर मुंतकिल कर दिए गए। सैलाब से झंग, मुल्तान, मुजफ्फरगढ़, उकाड़ा, साहिवाल, टोबा सिंह, खानेवाल, कसूर मुतासर हो सकते हैं। ज़िला इंतज़ामिया कश्तियों और बेड़े के इंतजाम करें। सैलाबी इलाकों में फंसे लोगों के इनखला के लिए ड्रोन टेक्नोलॉजी से निगरानी का आगाज़ कर दिया गया। मुल्तान डिवीजन में सैलाबी इलाकों से लोगों का इनखला यकीनी बनाया जा रहा है। तर्जुमान कमिश्नर के मुताबिक बड़े सैलाबी रेले से कबल लोगों को महफूज मकामात पर मुंतकिल होने की हिदायत जारी कर दी गई है। खैरपुर में दरियाए सिंध में पानी की सतह बढ़ने लगी। तहसील खंगरी का कच्चे का इलाका मुकम्मल तौर पर डूब गया। 100 से ज़ायद देहात सैलाबी पानी की लपेट में आ गए।
हज़ारों एकड़ पर फसलें और बागात दरिया बुर्द। चरागाहें डूबने से मवेशियों के लिए चारे की किल्लत। मुतासरीन अपनी मदद आप के तहत महफूज मकामात की जानिब नकल मकानी पर मजबूर। सिंध में जो आ रहा है उस पे हुकूमत सिंध मुकम्मल तौर पर आपको पता है कि मुतहरिक है। पूरी सरकारी मशीनरी जो है वो इस वक्त फील्ड पे मौजूद है। तो चीफ मिनिस्टर साहब की खुसूसी हिदायत पे सिंध सेक्रेटेरिएट में एक खुसूसी कंट्रोल रूम बनाया गया है। 24 घंटे जो है वो इस वक्त काम कर रहा है। जो पीडीए में है उसने पूरी अपनी तैयारियां मुकम्मल की हुई है। 16,50,000 अफराद तक जो है वो इस सैलाबी रेले से जो है वो अफेक्ट हो सकते हैं। 1657 जो है विलेज हैं जो अफेक्ट हो सकते हैं। दरियाई सिंध में मंगल बुध की रात सैलाब का खदशा, हुकूमत सिंध मुतहरिक। सूबाई वजीर शर्जील इनाम मेमन ने कहा है कि 1650 गाँव और 16 लाख अफराद मुतासर हो सकते हैं। 550 से ज्यादा रिलीफ पॉइंट्स कायम कर लिए गए। रेस्क्यू की 200 के करीब कश्तियां तैयार हैं। गुड्डू बैराज से पानी का अखराज 3,51,000, सखर से 2,89,000 और कोटरी से 2,51,000 क्यूसेक है। मुमकिना तौर पर मंगल और बुध की रात तक सैलाबी रेला सिंध में दाखिल हो सकता है। सैलाब के दौरान डाकुओं को पनाह न दें। डाकू पक्के पर पनाह लेने की कोशिश कर रहे हैं। एसएसपी घोटकी अनवर के एहतराम ने खबरदार कर दिया है। कहा कोई भी शहरी डाकुओं को पनाह न दे वरना कार्रवाई होगी। डाकुओं के राबते में रहने वाले पक्के के अफराद को ट्रेस किया जा रहा है। पुलिस ने 45 खतरनाक डाकुओं की फहरिस्त जारी कर दी। सैलाब से मुतासरा दुनिया के सबसे बड़े गुरुद्वारे करतारपुर से पानी की निकासी मुकम्मल कर ली गई। सफाई का अमल जारी है। आइंदा चंद रोज में गुरुद्वारा दरबार साहब सिख यात्रियों के लिए खोल दिया जाएगा। गुज़श्ता रोज फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने सियालकोट, शकरगढ़, नारोवाल और करतारपुर का भी दौरा किया था। सिख रहनुमा रमेश सिंह का फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को खराज तहसीन। कहा जो आपने किया हमारे पास अल्फाज नहीं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ 5 रोज़ा सरकारी दौरे पर चीन पहुँच गए। आला सतह का वफ़द भी वज़ीर-ए-आज़म के हमरा है। वज़ीर-ए-आज़म SCO सरबराही इजलास में शिरकत करेंगे। सदर शी जिनपिंग और वज़ीर-ए-आज़म ली जियांग से मुलाकातें करेंगे। पाक चीन ताल्लुकात के मुख्तलिफ पहलुओं पर तबादला ख्याल होगा। वज़ीर-ए-आज़म की SCO समिट की साइड लाइन्स पर अहम आलमी रहनुमाओं से मुलाकातें होंगी। वज़ीर-ए-आज़म बीजिंग में सदर शी और आलमी रहनुमाओं के साथ फौजी परेड में शरीक भी होंगे। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार ने कहा है कि SCO इजलास से कबल पाकिस्तान का नुक्ता नज़र CGTN के प्रोग्राम में पेश किया। पाकिस्तान और चीन की दोस्ती, एतमाद और स्ट्रेटेजिक हम आहंगी पर मबनी है। सदर शी जिनपिंग की क़यादत और बेल्ट एंड रोड इक़दाम को सराहते हैं। SCO सिक्योरिटी, तिजारत, तवानाई और सकाफती ताउन का अहम प्लेटफॉर्म है। मोदी को एक और धचका। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने भारत का दौरा मनसूख कर दिया। अमरीकी मीडिया ने ट्रंप का दौरा मनसूख होने की तस्दीक कर दी। न्यूयॉर्क टाइम्स ने लिखा ट्रंप ने 12 साल दौरा भारत के मंसूबे ख़त्म कर दिए। सदर ट्रंप को क्वाड समिट में शिरकत के लिए भारत का दौरा करना था। पाक भारत जंग में मोदी के रवैये से ट्रंप मुश्तइल। पाकिस्तान अमेरिका का पसंदीदा मुल्क और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की क़यादत आलमी मौजू बन गया। अमरीकी अखबार वाशिंगटन पोस्ट ने रिपोर्ट में बताया कि डोनाल्ड ट्रंप के पहले दौरे सदारत में भारत कई लिहाज से ट्रंप इंतजामिया की कुर्बत में रहा। भारत को चीन के खिलाफ चौकीदार करार दिया जाता रहा। कांग्रेस से पहले खिताब में डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से दहशतगर्दी के खिलाफ पाकिस्तान की 27 से सूरत हाल बदलना शुरू हुई। अखबार के मुताबिक पहलगाम वाक़े का इल्ज़ाम लगाकर भारतीय वज़ीर आज़म ने पाकिस्तान पर हमला किया तो वो भारतीय फ़ौज की बर्तरी दिखाने का इरादा किए हुए थे। ताहम पाकिस्तान की जानिब से भारत के कई तैयारे मार गिराए जाने के सबब उसके असरात मनफी हो गए।
सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने पाकिस्तान लैंड पोर्ट अथॉरिटी बिल 2025 की मंजूरी दे दी, जिसके बाद ये बिल एक्ट बन गया। नई अथॉरिटी सरहदी गुजरगाहों पर सामान और अफराद की नकल हरकत में सहूलत फराहम करेगी, जबकि सरहदी इदारों के साथ मौसर अहम आहंगी के लिए मजबूत मैकेनिज्म तश्कील देगी। पाकिस्तान भारत और बांग्लादेश के बाद खित्ते का तीसरा मुल्क है जिसने लैंड पोर्ट अथॉरिटी कायम की। सोने की कीमत में बड़ा इजाफा, 1 तोला सोना 3600 रुपये महंगा हो गया। सोने की फी तोला कीमत 3,67,400 रुपये पर जा पहुंची। 10 ग्राम सोने की कीमत 3,14,986 रुपये तक पहुंच गई। आलमी मार्केट में $81 के इजाफे से फी औंस सोना $3,447 पर जा पहुंचा। के इलेक्ट्रिक ने कराची के शहरियों का सुख छीन लिया। बिन कासिम टाउन और शाह-लतीफ टाउन में 5 रोज से बिजली बंद। अब्दुल्ला गोट, रज़ाकाबाद और शाह टाउन में भी बिजली की तवील बंदिश। हज़ारों घरों में मामूलाते ज़िंदगी दरहम बरहम। इलाका मकीन कहते हैं कि पानी की शदीद किल्लत है, महंगे दामों मिनरल वाटर ख़रीदने पर मजबूर हैं कि इलेक्ट्रिक केबल फॉल्ट का बहाना बनाकर बिजली बंद करके रख रही है। कराची में बच्चों के अगवा के वाक़यात में तशवीशनाक इजाफा। 4 रोज़ के दौरान 4 बच्चे अगवा कर लिए गए। डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल से 2 और साउथ से 1 बच्ची को अगवा किया गया। वालिदैन को तावान के लिए कॉल्स मौसूल हो रही हैं। ख्वाजा अजमेर नगरी से अगवा होने वाले वहाब की बाजियाबी के लिए 25 लाख रुपए तावान तलब किया गया है। कराची के इलाके सोल्जर बाजार के फ्लैट से खातून की लाश मिलने का ड्रॉप सीन। शौहर ही कातिल निकला। इब्तदाई तफ्तीश में बताया गया कि मुलजिम ने बेटी को नशावर दवा पिलाकर सुला दिया और बीवी को कत्ल के बाद काम पर रवाना हो गया। पुलिस के मुताबिक मुलजिम अहलिया पर शक करता था और अक्सर तशद्दुद भी करता था। गुज़िश्ता रोज़ सोल्जर बाजार नंबर 3 के फ्लैट से खातून की तशद्दुद लाश मिली थी, जिसका मुकदमा मकतूला के भाई की मुद्दत में दर्ज किया गया था। अहले खाना के मुताबिक मकतूले की 15 बरस कबल पसंद की शादी हुई थी। ताहम शौहर 1 साल से उसे मारपीट का निशाना बना रहा था। नशा करता और घर का खर्च भी पूरा नहीं कर पा रहा था। न मिल सका। डिस्ट्रिक्ट बार 4 सद्दा के सदर मुजीब खान एडवोकेट ने कहा था कि पुलिस झूठे मुकदमात बनाती है। मुतासरा खानदान के अफराद को भी गिरफ्तार किया गया, मगर असल मुलजिम SHO को गिरफ्तार नहीं किया गया। वफाकी वजीर सफरान अमीर मकाम ने वर्षा से ताज़ियत की और इंसाफ की यकीन दहानी कराई, मगर अब तक कोई अमली कार्रवाई ना हो सकी। जिरगा और एहतजाजी आवाज़ों के बावजूद मुतासरा खानदान इंसाफ के मुंतज़िर हैं। गजा में इजरायली फौज की वहशियाना बमबारी थमने का नाम नहीं ले रही। ताज़ा हमलों में मजीद 60 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद हो गए। शौदा में 19 इमदाद के मुतलाशी अफराद भी शामिल हैं। जवालिया में एक स्कूल के करीब हमले में 5 अफराद शहीद। वजारत सेहत के मुताबिक गजा में भूख की शिद्दत से मजीद 4 फ़लस्तीनी इंतकाल कर गए, जिनमें 2 बच्चे शामिल। दूसरी जानब इजरायली फ़ौज ने मकबूजा मगरबी किनारे से 1 दर्जन से ज़ायद अफराद को गिरफ्तार कर लिया, जिनमें सहाफ़ी, कारकुन और रिहा होने वाले कैदी शामिल हैं। की T20 सीरीज में पाकिस्तान और UAE मद्दे मुकाबिल हैं। पाकिस्तान की टॉस जीतकर बैटिंग जारी है। 155 रन पर 4 खिलाड़ी आउट हो चुके हैं। पहले मैच में पाकिस्तान ने अफगानिस्तान को 39 रन से शिकस्त दी थी। अफगान टीम 183 रन के हदफ के ताक़ुब में 143 रन पर ढेर हुई। और बलूचिस्तान के सदियों पुराने हुनर आज भी इनफरादियत के साथ जिंदा। खजूर के पत्तों से बने अशिया घरेलू ज़रूरत नहीं, बलूचिस्तान के रिवायती हुनर की आयनादार हैं। तुर्बत के आर्टिस्ट अली बख्श बलोच गुज़िश्ता 2 दहाइयों से इस फन को जिंदा रखे हुए हैं।
सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।